हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सृष्टि के नियम के बारे में बात करेंगे जिसको अपनाकर आप अपनी लाइफ में जो चाहो वो पा सकते हो। तो आप बताइए कि आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? क्या आप सक्सेसफुल होना चाहते हो या अमीर बनना चाहते हो, या ये चाहते हो कि सभी लोग आपका मान सम्मान करें, सभी लोग आपकी इज्जत करें, या सभी लोग आपकी हर मुश्किलों में आपका साथ दें? अगर आप ये सब कुछ अपनी जिंदगी में चाहते हो तो आपको ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन इस सब के लिए आपको एक सृष्टि के नियम को जानना होगा, समझना होगा और उसको अपनी लाइफ में फॉलो करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं ट्विंकल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग ज्ञान से। एक दिन की बात है, एक आदमी अपने 10 साल के बच्चे के साथ पहाड़ पर चढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक से उस बच्चे का पैर पत्थर से टकरा जाता है और वो बच्चा फिसल कर नीचे वाली पहाड़ी पर पहुंच जाता है। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और जोर से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन तभी उसके चिल्लाने की आवाज पहाड़ी से इको होकर उसके पास लौट के आई। उसको ये लगा कि उस तरफ कोई है, इसलिए उसने पूछा, कौन हो तुम? तभी पहाड़ी से वैसे ही आवाज आई, कौन हो तुम? उसको लगा कोई है लेकिन सामने नहीं आ रहा है, इसलिए उसने दोबारा पूछा कि कौन हो तुम, सामने आओ। पहाड़ी से दोबारा से आवाज इको होकर उसके पास आई कि कौन हो तुम, सामने आओ। उस बच्चे को लगा कोई तो है लेकिन वो सामने नहीं आ रहा, इसलिए उसने बोला, तुम कायर हो, डरपोक हो। और पहाड़ी से दोबारा से आवाज आई, तुम कायर हो, डरपोक हो। और जब कोई सामने नहीं आया तो उस बच्चे ने नेगेटिव बोलना शुरू किया, और जैसे जैसे वो बच्चा नेगेटिव बोलता जा रहा था वैसे वैसे पहाड़ी से वही नेगेटिव आवाज लौटकर उसके पास आ रही थी। ये सुनकर वो बच्चा बहुत घबरा गया था, और तभी इतने में ही उसके पापा वहां पर पहुंच जाते हैं। उसके पिता ये देखते हैं कि उसका बेटा बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, इसलिए वो पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा? वो बच्चा अपने पिता को बताता है कि कोई तो है जो मेरे लिए नेगेटिव बोल रहा है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है। तभी उसके पापा ये समझ जाते हैं कि वो आवाजें इको माउंटेन की वजह से आ रही थी। तभी उसके पापा पॉजिटिव बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारा बेटा होशियार है, तुम्हारा बेटा जीनियस है, तुम्हारा बेटा विनर है। और पहाड़ी से वही आवाज इको होकर उनके पास आई। तभी वो बच्चा ये सुनकर मोटिवेट हो गया, लेकिन उस बच्चे ने हैरान होकर पूछा कि पापा ये कैसे हो सकता है? तभी उसके पापा ने कहा, चलो मैं बताता हूँ, लेकिन हम कहीं और चल के बात करेंगे। तभी वो दोनों एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, और तभी वहां पर उसके पापा ने बताया कि बेटा वो जो आवाजें आ रही थी वो इको माउंटेन की वजह से आ रही थी। जैसा तुम बोलोगे वही आवाज तुम्हारे पास वापस लौट कर आएगी। जैसे अगर तुम नेगेटिव बोल रहे थे तो तुम्हारे पास नेगेटिव आवाज पहाड़ों से लौटकर आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने पॉजिटिव बोलना शुरू किया पहाड़ों से भी सेम पॉजिटिव आवाज ही हमारे पास लौट कर आई। तो बेटा ठीक ऐसे ही हमारी सृष्टि भी काम करती है। जो हम दूसरों को देंगे वही चीज हमारे पास लौट कर वापिस आएगी, या जितना हम दूसरों को देंगे उससे कई गुना ज्यादा हमारे पास वो चीज लौट कर आएगी। इस बात पर उन्होंने अपने बच्चे को एक सृष्टि का नियम बताया। उन्होंने कहा कि बेटा तुमने ये बात तो सुनी होगी कि जैसा तुम बीज बोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। जैसे अगर तुम एक आम के पेड़ का बीज बोगे तो तुम्हें आगे चलकर आम के मीठे फल ही मिलेंगे, लेकिन अगर तुम नीम के कड़वे पेड़ का बीज बोगे तो तुम्हें आगे चलकर नीम के पेड़ के कड़वे फल ही मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलेगा, लेकिन अगर हम बुरा काम करेंगे तो उसका फल भी हमें बुरा ही मिलेगा। लेकिन अच्छा फल मिलने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जिस तरह से एक अच्छे फल वाले पेड़ में मीठे फल लगने में थोड़ा समय लगता है, ठीक उसी तरह से अच्छे काम के फल मिलने में भी थोड़ा समय लगता है। बस उसके लिए हमें पेशेंस और धैर्य बनाकर रखना चाहिए। पर ज्यादातर लोगों में पेशेंस और धैर्य होता ही नहीं। ज्यादातर लोग अच्छे काम को करना बीच में ही छोड़ देते हैं और शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में वो बुरे काम करने लग जाते हैं और अपनी जिंदगी को उलझन में डाल देते हैं, जिससे कि वो अपनी जिंदगी में अनसक्सेसफुल ही रहते हैं। लेकिन ये सृष्टि का नियम पता होना चाहिए कि अच्छे फल लगने में थोड़ा समय लगता है, ठीक ऐसे ही अच्छे कर्म के फल मिलने में भी हमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हारे पास कई गुना होकर लौटेगी जरूर। तभी उस बच्चे ने अपने पिता के बताए इस सृष्टि के नियम को समझ लिया और आगे चलकर वो एक सफल इंसान बना। तो दोस्तों, इस स्टोरी का मैसेज ये है कि जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो उसे आपको देना पड़ेगा,
अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपका मान सम्मान करें, तो आपको भी दूसरों को मान सम्मान देना शुरू करना होगा। तभी दूसरे लोग भी आपकी मान सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे। अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग भी आपकी मुश्किलों में आपके साथ खड़े रहे, तो आपको भी दूसरों की मुसीबत में उनका साथ देना पड़ेगा, उनकी मदद करनी पड़ेगी। तभी दूसरे लोग भी आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके पास पैसा हो, धन हो, तो आपको उसके लिए धन को दान करना पड़ेगा। और यही सृष्टि का नियम है कि जो आप दोगे वही आपको कई गुना होकर मिलेगा। और अमीर लोग भी इस नियम का पालन करते हैं। आपने ये चीज़ सुना ही होगा कि जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो अमीर लोग ही सबसे ज़्यादा दान करते हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि आपके पास धन बढ़े, तो आपको धन को दान देना पड़ेगा। जितनी आपकी हैसियत है, आप उसी हिसाब से धन को दान कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनो, तो आपको सृष्टि के नियम पर चलकर ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। क्योंकि जितने भी आविष्कार इस दुनिया में हुए हैं, या कोई भी नया काम होता है, तो वो सृष्टि के नियम पर ही होता है। इसलिए आपको भी इस सृष्टि के नियम को समझना होगा, उसको अपनी लाइफ में फॉलो करना होगा। अगर आप इसका उल्टा करते हो, आप किसी का धन चालाकी से किसी से लेते हो, तो सृष्टि आपसे कई गुना ज्यादा धन आपका निकाल लेगी। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो, तो आपके साथ भी बुरा होना ही है। इसलिए आपको सृष्टि के नियम को समझना होगा कि अच्छे काम का हमें अच्छा फल ही मिलता है और बुरे काम का हमें बुरा फल ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट लाती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।